गुड इवनिंग क्लास। आज की इस क्लास में हम सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे, चाहे हम क्लर्क की बात करें, पीओ की बात करें या किसी भी एग्जाम की बात करें, तो सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल बेसिक से हमें स्टार्ट करना है और धीरे धीरे चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे पजल का ये पार्ट है, जैसे पजल है तो पजल में एक होता है टेबुलेशन पार्ट, जिसमें कि हम ईयर ये सारी चीज़ पढ़ते हैं, और पजल का ये भाग होता है जिसको हम सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट में आपके सर्कुलर है, स्क्वायर है, लीनियर है, पैरेलल है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे समझेंगे। अप्रोच क्या है, इस अप्रोच को लेकर चलेंगे, ठीक है। आई विल सी प्रहलाद। सो यहाँ पे देखिए, नाउ लेट मी चेक सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि मैंने कहा कि ये इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में आपके 10 से 15 नंबर का इसका वेटेज हो जाता है, ठीक है। 2 से 3 सिटिंग आपकी आ जाती है, जिसमें अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बात करें तो जैसे मेजरली एक आपका हो गया सर्कुलर टाइप, एक आपका हो गया सर्कुलर टाइप, और एक आपका हो गया लीनियर टाइप। सर्कुलर टाइप और क्या है दूसरा, एक लीनियर टाइप है। सर्कुलर में अगर बात करें तो जैसे सर्किल फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, सर्किल फॉर्म है, आपका स्क्वायर फॉर्म है, राइट, आपका ट्रायंगल फॉर्म है, ठीक है, आपका रेक्टेंगल फॉर्म है, ठीक है, आपका यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड है, इनसाइड एंड आउटसाइड है, आपका रिलेशंस बेस्ड है, आपका कॉन्सेंट्रिक है, सरकमफ्रेंस है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हमें सिटिंग अरेंजमेंट के रूप में मिलते हैं। लीनियर में अगर आप देखो तो स्ट्रेट रो, स्ट्रेट रो, आपका पैरेलल रो, स्ट्रेट रो में भी आपका क्या होगा, जैसे स्ट्रेट रो में नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग आ गया, है ना। एक तो होता है सीधा सेम फेसिंग आ गया, एक तो हो गया कि सेम फेसिंग है, या तो वो नॉर्थ है या फिर क्या है साउथ है, ऐसे आता है। एक आता है कि नॉर्थ भी है और क्या है साउथ भी है। एक आपका क्या आ गया, यहाँ पे अनसर्टेन का आ गया, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का आ गया। पैरेलल रो है, या इसमें 3 और 4 रो है, एडवांस पार्ट हो गया। इसमें भी क्या हो गया, रिलेशन बेस्ड आ गया। तो ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें यहाँ पे करने। पहले हम पूरा सर्कुलर पार्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल अप्रोच को हमें समझना होगा। देखो सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा मैं अलग क्यों पढ़ाता हूँ पजल की। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हाउ टू स्टार्ट। ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन आप स्टार्ट करोगे। पजल में जो हम करते हैं, जैसे पार्ट ए करते हैं, पार्ट बी करते हैं, वहां पे हिंट्स बनाते जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में हिंट्स हम तब बनाते हैं जब रिक्वायर्ड होती है, अननेसेसरली हम हिंट्स नहीं बनाते, ठीक है। सभी को राधे राधे। तो अननेसेसरली हम हिंट्स नहीं बनाते, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम हिंट्स बनाएंगे। तो इसमें बहुत ध्यान से हमें चीजें करनी है, और सिटिंग अरेंजमेंट का जो पार्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट से, राइट। तो पहले हम सर्कुलर पार्ट कवर कर रहे हैं, राइट। कौन सा कवर कर रहे हैं, सर्कुलर पार्ट। अब सर्कुलर पार्ट में जैसे सर्किल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, या आपका इनसाइड है, आउटसाइड है। देयर आर सो मेनी कैटेगरीज, सो मेनी टाइप्स, राइट। इसमें जैसे आप बेसिकली दो चीजें हमारे सामने आती है जब हम सर्किल को सोचते हैं। एक, जो सारे लोग हैं उनका क्या है, फेसिंग टूवर्ड द सेंटर है, टूवर्ड्स द सेंटर है, ऐसा। या एक हम ऐसे भी देखते हैं कि फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर है। फेसिंग क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर है। दो चीजें अलग अलग हो गई, फेसिंग टूवर्ड द सेंटर और फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे हमारे सामने एक सर्किल है और आपको बोला गया कि नंबर ऑफ जो पर्संस बैठे हैं दे आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर,
फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बैठे हैं और उनका फेसिंग क्या है, टुवर्ड द सेंटर है। जो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इन्हीं बेसिक्स के आधार पे हमारे एडवांस क्वेश्चंस भी होते हैं। इसलिए यहाँ जो बेसिक्स हम कवर कर रहे हैं, हर बेसिक को बहुत ध्यान से समझना है। सिटिंग अरेंजमेंट में अगर आपको अच्छा बनना है, मास्टरी करनी है, तो बेसिक्स को कभी मत छोड़ना, ठीक है जी। और एक ऐसा थॉट जहां पे एक सर्किल है और सर्किल में जो लोग बैठे हैं उनका फेसिंग क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर है। मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब हो गया अपोजिट टू द सेंटर, मतलब फेसिंग आउटसाइड। अब आपने देखा होगा जब भी सिटिंग अरेंजमेंट आता है तो पैराग्राफ फॉर्म में आता है, उसमें सब पैराग्राफ भी होते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में आता है। और जब पैराग्राफ फॉर्म में हम बात कर रहे हैं तो वहां कंडीशंस होती है। कंडीशन जैसे जैसे कंडीशंस की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। या फिर मैंने कहा आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। सुनिएगा, क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो अगर फेसिंग इनसाइड है तो राइट आएगा, लेफ्ट आएगा। अब यहाँ पे एक तरीका ये भी होता है कि एक थ्रेड मेथड हम कहते हैं कि थ्रेड मेथड से क्या होगा कि एक लाइन है, उस लाइन के थ्रू भी हम अरेंजमेंट कर लेते हैं जब बेसिक क्वेश्चंस की बात होती है। बट जब हमें मेंस तक भी जाना है, अच्छे क्वेश्चंस तक भी जाना है, कॉन्सेंट्रिक क्वेश्चंस को भी करना है, या ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जहाँ पे पेंटागन है, उसके अंदर सर्किल है, उसके अंदर ट्राइंगल है, तो उस कैटेगरी तक जाना है तो हमें अपने बेसिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए हम थ्रेड मेथड वगैरह से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तभी तो मेंस के क्वेश्चंस को तोड़ेंगे। तो इसलिए जो जेन्युइन कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे, जिससे कि डिफरेंट टाइप के भी जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। बिलीव मी, आप तभी उसको कर सकते हैं। तो जैसे राइट लेफ्ट की बात हो रही है, तो राइट जब भी अगर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर है तो सबका जो पर्सन का राइट होगा, अगर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर है, उसका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जो लेफ्ट होगा मेरे दोस्त, वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। राइट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्या होगा, क्लॉकवाइज। जैसे कोई सेंटर है, ठीक है, मेरा फेसिंग क्या है, टुवर्ड द सेंटर है। अब मेरा फेसिंग टुवर्ड द सेंटर है तो मेरा जो राइट है वो इस तरह से सेंटर के एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, इस सेंटर के एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और लेफ्ट क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। जैसे मैं बैठा हूं और मेरे सामने सेंटर है, तो ए कोई पर्सन है और ए की राइट में आपने बोला कि क्यू क्या है, थर्ड है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3, इस तरह से आपने क्यू को बिठाया, ठीक है। ए के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है दोस्त, आर है, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में आर आपने इस तरह से यहां बिठाया, पहली बात। दूसरी बात, अगर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर बोलेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, और जस्ट रिवर्स हो जाएगा तो जो राइट है वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, और जो लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कहा गया कि एक ही राइट में क्यू थर्ड है, अब कहीं पे ए बैठा है तो उसके राइट में 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, क्यू आ जाएगा। और एक ही इमीडिएट लेफ्ट में आर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। जस्ट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ये प्रोसेस आगे जाके कॉन्सेंट्रिक की हो, ट्रायंगल की हो, स्क्वायर की हो, सब में यही एड ऑन होता चला जाएगा। जैसे आपके सामने सिचुएशन आएगी कि भाई एक स्क्वायर है और स्क्वायर में कॉर्नर्स पे बैठे हैं, मिडिल साइड्स पे बैठे हैं, दो दो बैठे हैं, एक एक बैठा है। कहेगा कॉर्नर्स वालों का फेसिंग इनसाइड है, मिडिल साइड वालों का फेसिंग क्या है, आउटसाइड है, या रिवर्स भी कह सकता है। आपको देखना होगा कि जिनका फेसिंग क्या है, इनसाइड है, उसका राइट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो सर्किल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, क्योंकि सेंटर तो इसमें भी होगा ना मेरे भाई, है ना। चाहे आप ट्रायंगल की बात करें, चाहे आप ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल में कॉर्नर पे बोल दिया, मिडिल साइड्स में बोल दिया, या मिडिल साइड में दो दो बोल दिए, कॉर्नर पे एक एक बोल दिया, है ना। या तो उनका फेसिंग इनसाइड है या फिर क्या है, आउटसाइड है, दो ही बात हो सकती है। या फिर मैंने कहा कोई पेंटागन है, या मैंने कहा कोई पेंटागन है, कोई भी पॉलीगन हो, सेंटर तो सभी में होगा ना। तो ये इनसाइड आउटसाइड वाला जो खेल है ना, ये जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपके ब्लड में ये चला जाएगा, एकदम ब्लड में चला जाएगा। ठीक है। सो नाउ जब हम एक अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं,
अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए, कैसे कनेक्ट करना चाहिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। कुछ ऐसी बेसिक्स हैं जो हमें बिल्कुल बेसिक से समझना है, जैसे हमने पजल में समझते हैं ना, पार्ट ए, पार्ट बी, और फिर टाइप बाय चीजें करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे बेसिक समझेंगे, और फिर जैसे जैसे टाइप आएंगे वैसे वैसे उसमें एडिशनल अप्रोच को भी इंक्लूड करते जाएंगे। अगर मैं अप्रोच की बात करता हूं तो सबसे पहले बेसिक्स में दो चीजें हमारे सामने आती है कि हाउ टू स्टार्ट, और ये सबसे जरूरी पॉइंट है। व्हाई? क्योंकि यहां ऐसा नहीं होता कि आप पहली लाइन से ऑलवेज स्टार्ट शुरू कर दो। अगर छोटा सा सवाल है तो इट्स ओके, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वी कैन सॉल्व। बट सवाल अगर मॉडरेट है या हाई है तो हमें हमेशा ये देखना पड़ता है कि हाउ टू स्टार्ट और कहां से स्टार्ट करें कि जिससे चीजों को बेहतर तरीके से कनेक्ट कर दें। और वो हो सकता है मे बी लास्ट लाइन हो, मे बी, तो उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी है ना तो एंड भी अच्छा होगा। और फिर आता है हाउ टू कनेक्ट। हाउ टू कनेक्ट को हम कह सकते हैं हाउ टू क्रॉस चेक। हाउ टू कनेक्ट, और इसमें एक पॉइंटर बना सकते हैं हाउ टू क्रॉस चेक, क्योंकि पॉसिबल प्लेसेस आएंगे और पॉसिबल प्लेसेस को हमें क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा। द इनिशियल पॉइंट इज, कोई भी सवाल हो एक्स वाई जेड, ऑलवेज हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो हम डेफिनेट कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। अब सवाल ये आता है कि सर सिटिंग अरेंजमेंट में डेफिनेट कंडीशन का मतलब क्या है। देखो, सर्किल की बात कर रहे हैं, अच्छा लीनियर की बात करेंगे तो अलग हो जाएगा। लीनियर में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड होता है, राइट हैंड होता है, और नंबर ऑफ पर्सन होते हैं तो एग्जैक्टली मिडिल होता है। बट सर्किल में डेफिनेट कंडीशन होती है कि जब किसी एक पर्सन के रेस्पेक्ट में दूसरे पर्सन का प्लेस बता दिया जाता है, एक पर्सन के रेस्पेक्ट में दूसरे पर्सन का प्लेस कंफर्म है, तो वो अपने आप में डेफिनेट कंडीशन है। जैसे मैंने कहा ना, क्यू थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो ये क्या है, अपने आप में एक डेफिनेट कंडीशन है। डेफिनेट कंडीशन में भी दो बातें हैं। एक, हम उससे स्टार्ट करते हैं जिससे इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलेटेड है। क्यों? सर्किल पूरा खाली है। अब सर्किल खाली है तो हमारी शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि हम सर्किल को ज्यादा से ज्यादा एकदम फिलअप कर दें, और फिर कम प्लेसेस बचे और कम पॉसिबल प्लेस बने और कम पॉसिबिलिटी बने और डन हो जाए। यही तो है। अगर आप छोटी कंडीशन से स्टार्ट करोगे तो प्लेस ज्यादा होंगे, पॉसिबल प्लेस ज्यादा बनेंगे, पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेंगी। सारा खेल अप्रोच पे है कि हम पॉसिबिलिटी वो बनाए जो ऑथर ने सोच के बनाए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी नहीं होंगी। अब जैसे एज अ ऑथर अगर मैं सवाल बनाऊं, जैसे मैं बनाता हूं, तो मैं सोच के बनाता हूं, यार मैं क्लर्क का बना रहा हूं, प्रीलिम्स का बना रहा हूं, मेंस का बना रहा हूं, मुझे इसमें दो पॉसिबिलिटी डालनी है, तीन डालनी है, और वो लीस्ट पॉसिबिलिटी है जो कि चेक करनी पड़ेगी बच्चे को। और अगर हम अननेसेसरली ज्यादा चेक कर पा रहे हैं, ज्यादा चेक हमें करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब हमारी स्टार्टिंग में कहीं गड़बड़ है, इस पे वर्क करना है। तो ऑथर वाला सोच हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है? मोस्ट रिपीटेड का मतलब है कि जिससे इंफॉर्मेशन ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा रिलेटेड है, वहां से आप स्टार्ट करेंगे। और उसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है, ऐसा पर्सन जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। दो पॉइंट्स हैं इनिशियली कि हाउ टू स्टार्ट, डेफिनेट कंडीशन से कैसे हम स्टार्ट करें। जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद जिससे भी हमने स्टार्ट किया उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जहां भी है पूरे पैराग्राफ में, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव क्या होती है, वो उसके साथ नहीं बैठा, वो उसके राइट में सेकंड नहीं बैठा, वो उसके लेफ्ट में थर्ड नहीं बैठा, और चाहे नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। इन इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एक साथ हो जरूरी नहीं है। इन इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं अपन लोग, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करते हैं और फिर इनको रिलेट करते हैं, और इनके आधार पे हम फिर पॉसिबल प्लेसेस चेक करते हैं, और जिनके लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस होते हैं, क्या होते हैं, लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस होते हैं। लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस क्या होते हैं, कोई चीज अगर डेफिनेट नहीं है तो वो दो जगह हो सकती है या दो से ज्यादा जगह हो सकती है। लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस का मतलब है टू और मोर देन टू।
कोई चीज अगर डेफिनेट नहीं है तो दो जगह है या दो से ज्यादा जगह संभव है, तो वो चीज यहां पे आएगी। और फिर हम संभावना चेक करते हैं, डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है ना, और फिर हम पॉसिबिलिटी क्या करते हैं, चेक करते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है गुरु, हम कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट होता जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है, तो मॉडरेट लेवल तक का लेवल है। एक होता हाई लेवल, हम कनेक्ट कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गया, क्वेश्चन में कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है, वो एक अच्छा लेवल होता है। और फिर हमें रिकनेक्ट करना, क्वेश्चन में री एंट्री मारना, रिकनेक्ट करना, तो वहां वो लेवल भी हमें समझना है कि रिकनेक्ट हम कैसे करते हैं, फिर दोबारा से हम रिमेनिंग इंफॉर्मेशन में कंडीशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, लीस्ट पॉसिबल पे दोबारा से वर्क करते हैं और फिर क्वेश्चन को रिकनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, आप ये जानते हो कि हम जब भी सवाल कर रहे हैं तो दो तरह की सवाल इसमें कंडीशन आ गई। एक, जहां पहले से आपके पास डेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन होंगे, और एक जहां पहले से नहीं पता होगा कि कितने लोग बैठे हैं, उसको कहते हैं इंडेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन। बातें दोनों है, डेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन और इंडेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन। अगर डेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन है तो यहां पे दो चीजें आ गई, ऑड नंबर ऑफ पर्सन है या फिर इवन नंबर ऑफ पर्सन है। और इंडेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन है तो पहले से नहीं पता, लास्ट में पता चलेगा ऑड आएगा कि इवन आएगा। बट जब भी इवन नंबर ऑफ पर्सन होंगे तो ये श्योर है, इवन नंबर ऑफ पर्सन का मतलब है कि आपको कहीं भी अपोजिट पर रिलेटेड कोई भी कंडीशन या सवाल पूछा जा सकता है। ऑड नंबर ऑफ पर्सन होंगे तो अपोजिट पर कोई भी सवाल नहीं बनेगा, ना ही कोई कंडीशन आएगी। कभी कभी ऐसा होगा कि इंडेफिनिट नंबर ऑफ पर्सन है और वहां आपको क्लू मिल जाएगा अपोजिट बोलकर, तो आपको इवन का आइडिया लग जाएगा। ऐसे भी हम सवालों को समझेंगे कि आपको क्लू मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? क्लू। इवन नंबर ऑफ पर्सन है तो कभी भी अपोजिट की बात कर सकता है, और नंबर ऑफ पर्सन है तो अपोजिट की बात नहीं करेगा। ठीक, जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लिया मैंने कहा 8% PQR STU V and W sitting in a circle and facing the center। बहुत बेसिक सा सवाल बना रहा हूं समझने के लिए। फेसिंग द सेंटर, ठीक है, ओके। कंडीशन कहता है S sits second to the right of Q who is near to U and V। R sits third to the right of Q, या फिर बोला Q sits third to the right of P, या फिर बोला W sits third to the right of U। एक छोटा सा सवाल हमने बनाया टू अंडरस्टैंड द बेसिक थॉट। And don't worry about the level, right, guys? I will cover all the levels, no problem. But I will cover from 0 to hero. Okay, so have patience. सबसे पहले हम जो भी सवाल देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं, अगर सिटिंग का है तो इवन नंबर ऑफ पर्सन है कि ऑड नंबर ऑफ पर्सन है, जिससे स्ट्रक्चर उसी तरह से बनेगा। यहाँ पे पर्सन कितना 8 है, तो यहाँ पे क्या आ गया? इवन नंबर ऑफ पर्सन आ गया। तो स्ट्रक्चर बनाते समय ध्यान रखेंगे कि अगर एक सर्किल है और सर्किल में इवन नंबर ऑफ पर्सन है तो हमने इस तरह से बिठाया 1 2 3 4 5 6 7 8, हर किसी की अपोजिट को कनेक्ट कर सकते हैं।
कभी भी सवाल भी पूछा जा सकता है कि भाई इसके अपोजिट कौन बैठा है, इसके अपोजिट का पड़ोसी कौन है, काइंड ऑफ। अगर 8 लोग हैं और सपोज ए यहाँ पे बैठा है और बी यहाँ पे बैठा है, तो अपोजिट के बीच में कितने लोग होते हैं? क्योंकि ये चीज जो आप समझ रहे हैं ना, ये आपको अनसर्टेन वाले में भी कहीं भी हेल्प कर सकता है। मैं आपको याद दिलाऊंगा जब आगे क्वेश्चन कराऊंगा, हर पॉइंट आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। एक बढ़िया सवाल, इफ देर आर 8 पर्सन और मैं कह रहा हूं ए और बी अपोजिट है, तो उनके बीच में 3 लोग बैठे हैं। कैसे? 1 2 3, 1 2 3, 3 और 3 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 2 8। अगर बीच में 3 है तो वो अपोजिट है, और अपोजिट है तो बीच में 3 है। इफ वी हैव 8 नंबर ऑफ पर्सन, अगर सपोज करो हमारे पास सर्किल में 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर 12 लोग हैं तो अपोजिट के बीच में कितने लोग बैठेंगे? 5। 5 और 5 10 एंड 2 12। अपोजिट है तो बीच में 5 है, बीच में 5 है तो अपोजिट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे बी आ जाएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ पर्सन है, सपोज करो मैं 7 बोला, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर ऑफ पर्सन है तो अपोजिट का कोई केस नहीं आएगा। तो पहली थ्योरी तो ये हो गई। ओके, सेकंड, हमने सवाल में देखना है कि भाई कहां से स्टार्ट करें। थोड़ा सा स्कैनिंग करना होगा, ऐसा नहीं कि एकदम से ना, थोड़ा स्कैनिंग करिए। मोस्ट रिपीटेड देखो, जिससे इंफॉर्मेशन ज्यादा हो, श्योरिटी के साथ स्टार्ट हो। पॉसिबिलिटी से हम स्टार्ट नहीं करना चाहते। अगर कोई चीज पॉसिबिलिटी से स्टार्ट की है तो बेसिक पॉसिबिलिटी का है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। मजबूरी का नाम एक अलग बात है कि भाई डेफिनेट था ही नहीं कुछ, है ना। अदरवाइज मोस्ट रिपीटेड, जैसे आप देख रहे हैं, क्यू का रिलेशन एस से, क्यू का रिलेशन यूवी से, क्यू का रिलेशन आर से, क्यू का रिलेशन पी से, क्यू मोस्ट रिपीटेड है। यहां पे क्यू क्या है? मोस्ट रिपीटेड है। बट मैंने कहा मोस्ट रिपीटेड के साथ साथ आप देखते हैं इंडिपेंडेंसी। क्या देखते हैं? इंडिपेंडेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्यू से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड है, क्या वो फर्दर किसी और के रेस्पेक्ट में बैठा है या नहीं बैठा है? अगर जो मोस्ट रिपीटेड है फर्दर वो किसी और के रेस्पेक्ट में नहीं बैठा है, तो वही इंडिपेंडेंट है। जैसे क्यू मोस्ट रिपीटेड है, लेकिन क्यू किसके रेस्पेक्ट में बैठा है? पी की रेस्पेक्ट में। क्यू किसके रेस्पेक्ट में बैठा है? पी की रेस्पेक्ट में। तो यहां दोस्त पी इंडिपेंडेंट है, क्यू किसके रेस्पेक्ट में? पी के, और पी फर्दर किसी और के रेस्पेक्ट में नहीं बैठा। तो आई विल स्टार्ट विद पी। ये मत कहना सर टी से स्टार्ट करो, नहीं, कंडीशन तो होनी चाहिए। वैसे आप इस क्वेश्चन में क्यू से स्टार्ट करोगे तब भी होएगा, पी से करोगे तब भी होएगा, लेकिन ये जो बात है आपको बड़े सवाल में थोड़ा हेल्पफुल हो सकती है कहीं भी। तो ध्यान क्या रखना है, सवाल छोटा हो या बड़ा हो, अप्रोच मस्ट बी सिस्टमैटिक। पी से क्यू और क्यू से फिर फर्दर रिलेट करेंगे। अब आप यहां से स्टार्ट करो, यहां से करो, यहां से करो, कहीं से करो, राइट तो एंटी क्लॉकवाइज ही होएगा ना, और लेफ्ट क्लॉकवाइज ही होएगा। ये तो आपको पता ही है। ठीक है जी, आप कहीं से भी स्टार्ट करो। फेसिंग क्या था? इनसाइड था। शुरुआत में आप लिख के ट्राई मार सकते हो, राइट लेफ्ट लिख के, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक से पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस बेसिक क्वेश्चन की ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके आप कंफर्टेबल हो पाएंगे फॉर मॉडरेट और एडवांस लेवल। ऐसा नहीं करना है कि बेसिक पढ़ा और सीधे एडवांस क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दिए, तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा। अपने मोरल को बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस है। ट्रेनिंग करते हैं ना, कैसे करते हैं? छोटा छोटा सीखा है, छोटा छोटा ट्रेनिंग में कहते हैं ना, पुशअप मारते जाओ, पुशअप मारते जाओ। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 दिन पुशअप लगा फिर सीधा ये, नो, देयर मस्ट बी ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। आपने स्टार्ट करना है तो सपोज करो आप सीखते समय नीचे से स्टार्ट किए, थोड़ा आसान लगता है, राइट गया, लेफ्ट गया, है ना। पी के राइट में क्यू क्या है? थर्ड है, तो 1 2 3 यहां पे क्या रख दिया आपने दोस्त? क्यू रख दिया। अब आपका काम क्या है? जहां से भी स्टार्ट किया कर दिया, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करो और रिलेट करो। अदर इंफॉर्मेशन पे तब जाएंगे, पहले इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। जैसे क्यू के राइट में एस क्या है? सेकंड, तो 1 2 यहां पे क्या आ गया? एस आ गया। हु का मतलब क्या है? प्रीवियस सेंटेंस के सेकंड पर्सन को डिफाइन करता है। तो हु किसको डिफाइन कर रहा है? यहाँ पे क्यू को डिफाइन कर रहा है। अगर ये एंड होता
तो एस को डिफाइन कर रहा होता। ये तो कनेक्टर से। अच्छा जी, क्यू के राइट में आर थर्ड है, 1 2 3। क्यू पड़ोसी है, यू होगा यहाँ पे या फिर वी होगा, यू होगा या फिर वी होगा, इतना सारा है। अच्छा, अब यू भी कैसे कंफर्म होगा? यू से कंडीशन है यू के राइट में डब्ल्यू क्या है? थर्ड है। यू के राइट में डब्ल्यू थर्ड है, तो आपने चेक किया। अब क्रॉस चेक करेंगे, यू अगर यहाँ पे लेते हैं तो 1 2 3 डब्ल्यू नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे यू आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। यू के राइट में 1 2 3 यहाँ पे डब्ल्यू आ गया और बचा हुआ पर्सन यहाँ पे क्या आ गया दोस्त? टी आ गया। इस तरह से आपने इसको अरेंज किया। तो हमें हर क्वेश्चन में सीखते समय ध्यान रखना है, यार स्टार्टिंग हमारी बेहतर से बेहतर कैसे हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कवर कर पाए, लीस्ट प्लेसेस बचे हमारे पास, काइंड ऑफ। थ्योरी यहाँ पे ये भी है कि जैसे आप जान रहे हैं हु और हुम ये प्रीवियस सेंटेंस के सेकंड पर्सन को डिफाइन करते हैं। हाँ जी, हम जानते हैं। आपका एंड, बट और वाइल ये प्रीवियस सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन को डिफाइन करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। या फिर मैंने बोला आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। या फिर मैंने बोला आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए कॉमा सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। या फिर मैंने बोला ए एंड बी आर 3 places away from each other. Away from each other. मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? समझ में नहीं आया तो कनेक्ट क्या करेंगे? आर सिट सेकंड टू राइट ऑफ ए एंड मतलब किसको डिफाइन करेगा? प्रीवियस सेंटेंस का फर्स्ट पर्सन किसको डिफाइन कर रहा है? आर को। आर सेकंड टू राइट ऑफ ए हु किसको डिफाइन कर रहा है? जस्ट पहले वाले ए को नेक्स्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। आर सेकंड टू राइट ऑफ ए कॉमा के बाद अगर इज करके या कॉमा सिट्स इमीडिएट ऐसे कर दिया या ऐसे कर देता कभी कभी इज आर सिट सेकंड टू राइट ऑफ ए इज इमीडिएट, या फिर मैं सिट की जगह यहाँ पे लिख देता इज इमीडिएट। तो ऐसा अगर कॉमा के बाद ऐसा स्टार्ट हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो एंड के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। आर सिट सेकंड टू राइट ऑफ ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू या सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू कॉमा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, हु का यूज नहीं किया तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट पर्सन, दैट इज आर। आर बैठा है ए की राइट में सेकंड है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, तो बाय डिफॉल्ट वो आर को रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट पर्सन। यहां पे कहता है ए एंड बी आर 3 places अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे आपने पढ़ा 3 फ्लोर अबव तो बीच में 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर बिलो तो बीच में 2 फ्लोर है, 1 फ्लोर अबव बीच में 0 है। ऐसे ही सिटिंग में अगर बोलता है 3 places अवे फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे ए बैठा है, ए और बी 3 places है, तो लेफ्ट या राइट दोनों साइड हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है? 2 छोड़ के बी, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है? 2 छोड़ के बी। 3 places अवे का मतलब है बीच में क्या होंगे? 2 पर्सन होंगे। 4 places अवे बोलता है बीच में 3 होते। 5 places अवे बीच में 4 होंगे। यहां आगे वेकेंट का भी थॉट आएगा,
स्टेप बाय स्टेप कई सारी कैटेगरी आएंगी। ठीक है दोस्त, नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस जो हमने थ्योरी एक डेवलप की है, जो बेसिक थ्योरी है, उसके बाद फिर टाइप वाइज फिर चीजें इंक्लूड होंगी। तो लेट्स ट्राई, बेसिक से हम सवाल धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे, समझते जाएंगे, बाद में इनसाइड आउटसाइड पे आएंगे, फिर वीकेंड पे आएंगे, फिर रिलेशंस पे आएंगे, वेरिएबल पे आएंगे, ऑफ कोर्स। तो इस सवाल को फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करेंगे, देन आगे चलेंगे। कहता है एक सर्किल है, सर्किल में 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, राइट क्या है एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट क्या है क्लॉकवाइज। हमने थोड़ा देखा बी के लेफ्ट में सी, बी फोर टू राइट ऑफ ई, है ना। तो मोस्ट इंफॉर्मेशन जैसे हमने ई से स्टार्ट करना, तो ई से बी आ जाएगा, बी से सी आ जाएगा, फिर चीजें कनेक्ट कर देंगे। तो थोड़ा देखते ही आपको आइडिया लगने लगता है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा तो वैसे वैसे जल्दी जल्दी पिक करने लग जाओगे। तो जैसे हमने ई से स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल ई के राइट में आपका बी क्या है, फोर्थ है, 1 2 3 4। ठीक है दोस्त, फिर कनेक्ट किया बी के लेफ्ट में सी सेकंड है, लेफ्ट क्या होगा क्लॉकवाइज 1 2, ये हमने स्टार्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एफ और आर पड़ोसी नहीं है बी के, यहाँ पे एफ नहीं होगा, एफ और ए, यहाँ पे भी एफ और ए नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एफ थर्ड टू राइट ऑफ ए पता नहीं अभी, एच इमीडिएट नेबर नहीं ए का, और ए इमीडिएट लेफ्ट है जी के। हमारे पास जो नेगेटिव मिला वो एफ और ए मिला, तो इनके पॉसिबल प्लेसेस पहले से कुछ कैंसिल आउट किए हुए हैं, तो इन्हीं के रेस्पेक्ट में फर्दर चेक करेंगे और देखिए। कहता है ए की राइट में एफ थर्ड है। मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सिटिंग में पहले से हिंट्स नहीं बनाते, जब चीजें डिस्कनेक्ट हो जाती हैं और बनाना पड़े तो बनाते हैं। शुरुआत हम पैराग्राफ से ही उठा के कर देते हैं, जिससे कि समय बचा सके। ए की राइट में एफ थर्ड होना चाहिए, तो शुरू करेंगे कि ए की राइट में थर्ड आना चाहिए और ए इमीडिएट लेफ्ट में आना चाहिए, किसके, जी की। ए की राइट में एफ थर्ड आना चाहिए। ए यहां पे करोगे, जैसे ए यहां पे करोगे अगर, तो 1 2 3 एफ नहीं आएगा। ए यहां पे करोगे तो 1 2 3 एफ नहीं आएगा। ए यहाँ पे नहीं आएगा, ए यहाँ पे नहीं है, ए यहाँ पे नहीं है, तो ए हमारा यहीं पे आएगा। चेक हो गया, 1 2 3 एफ यहाँ पे आ गया। ए इमीडिएट लेफ्ट है किसके, जी की। ए इमीडिएट लेफ्ट है किसके, जी की। तो जी के लेफ्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी के लेफ्ट में आ गया। ठीक है जी, बचे आपके 2 प्लेसेस। क्या कह रहा था, एच पड़ोसी नहीं है किसका, ए का, तो यहाँ पे एच ना होकर यहाँ पे एच आ गया, और यहाँ पे बचा हुआ पर्सर आप रख दोगे जो कि ऊपर आपको दिया गया होगा, ए बी सी डी, डी बचा ना, ये छोटा सा सवाल था, बहुत बेसिक सवाल। क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं चीजों को समझना चाह रहे हैं, तो मैं हर स्टूडेंट को लेके चलूँ और लेवल तक आराम आराम से चले। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस पे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाएगा, 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, जनरली 5 पूछता था, तो कौन किसके अपोजिट है, कौन किसके लेफ्ट में, राइट में। अगला सवाल, यहाँ पे कितने लोग हैं देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट है, और सबका फेसिंग क्या, सेंटर है। बेसिक सवाल है, विदाउट वेरिएबल है, इसको फटाफट अरेंज करेंगे, शाबाश। देखिए एक सर्किल है, 8 लोग हैं, आपने बनाया स्ट्रक्चर, फेसिंग क्या है, इनसाइड दोस्त, राइट लेफ्ट सेम रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने थोड़ा सा एनालाइज किया, एस थर्ड टू राइट ऑफ यू कंडीशन है, यू के पड़ोसी जेड एक्स नहीं है, एस और जेड में जितना होगा उतना एक्स डब्ल्यू में, जेड के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। अच्छा वी डब्ल्यू में 3 लोग हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा है वी और डब्ल्यू में 3 लोग हैं। तो मुझे लगता है कि आप यहां से थोड़ा अगर देखें, वी और डब्ल्यू में 3 लोग हैं तो अपोजिट हो जाएंगे, और वी से फिर जेड कनेक्ट कर देंगे, यहां से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन जिस कंडीशन से थोड़ा ये आपको लगने लगे कि यार इससे थोड़ा डेफिनेट परसेंट ज्यादा हो जाएंगे, वो मेरे को लगता है ज्यादा स्टार्ट करना चाहिए। बाकी आप
ये भी स्टार्टिंग हो सकती है एस और यू, फिर यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये भी हो सकता है। जैसे वी और डब्ल्यू अपोजिट है, सपोज कहीं पे डब्ल्यू ले लिया और वी ले लिया, ठीक है मेरे भाई। अब क्या कहता है, वी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। वी क्या है, जेड के लेफ्ट में थर्ड है, तो जेड के लेफ्ट में थर्ड है, 1 2 3, तो ये मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड आएगा 1 2 3, ऐसे आएगा। टोटल लोग तो 8 थे ना। वी जेड के लेफ्ट में थर्ड है, वी थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जेड, ठीक है जी। y इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ w, y जब w का पड़ोसी नहीं, यहाँ पे y नहीं आएगा, कैंसिल कर दो। अब कनेक्ट करेंगे चीजों को, z और x u का पड़ोसी नहीं है, अब कनेक्ट आप करोगे तो कंडीशन आ रही है s थर्ड टू द राइट ऑफ u, u के राइट में s क्या है, थर्ड है। जितने लोग s और z में हैं उतने s और x में, जितना s और z में है उतना ही s और x में, मतलब क्या है, s क्या होगा, दोनों के एग्जैक्टली मिडिल में होगा। ये कंडीशन आपके सामने है। जेड और एक्स हमारे यू के पड़ोसी नहीं है, तो जेड का पड़ोसी हमारा यू यहां पे नहीं आएगा। अब यू को चेक कर लें, यू की राइट में एस थर्ड है, यू यहां पे रखेंगे तो 1 2 3 एस नहीं आएगा, यू यहां भी नहीं आएगा। यू यहां नहीं है, 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 यू यहां रखोगे तो 1 2 3 एस नहीं आएगा। यू की पॉसिबिलिटी यहां पे होगी या फिर यहां पे होगी। नाउ वी हैव टू पॉसिबल प्लेसेस। जो कंडीशन थी, ये कंडीशन को चेक करेंगे, यू को चेक करेंगे। अगर मैं यू को यहां लेता हूं तो 1 2 3 हमारा यहां पे आ जाता है एस, और फिर वो कहता है कि जितना एस और जेड में है, तो एस और जेड में कितना है, 1, तो एस और एक्स में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब वाई हमारा यहाँ पे था नहीं, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। बचा हुआ कौन सा पर्सन है, दोस्त टी बचा है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन आ रहा होगा। आप सोच रहे कि सर अब ये हो गया, हम निकल जाएंगे। समहाउ सिंगल बेस में हम कर रहे हैं, सिंगल बेस में सीखेंगे हम, मल्टीपल बेस में तो कोई भी कर लेता है भाई, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा करता, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे W है, यहाँ पे V है, यहाँ पे क्या है, Z है, और U को हमने चेक किया था, तो यहाँ पे हमारा U हमने यहाँ पे चेक किया। सपोज मैं U को यहाँ चेक करता, 1 2 3, और यहाँ पे मैं क्या लेता, S लेता, S यहाँ पे लेता, तो S Z में 0, तो यहाँ पे X आता, और X यहाँ पे आता, तो फिर मेरे पास क्या था, हाँ यहाँ पे था Z और X आर नॉट इमीडिएट नेबर, Z और X पड़ोसी नहीं है। अच्छा ये सही है, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई ना, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। देखो जेड और एक्स आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई दुरू, ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यस, दिस पॉसिबिलिटीज कैंसिल आउट। तो हमारी ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, सही, यू के रेस्पेक्ट में हमारा एस थर्ड आएगा, एस और जेड में 0 है, तो एस और एक्स में 0 हो गया। यू का पड़ोसी कौन नहीं है, यू का पड़ोसी हमारा जेड, एक्स नहीं है, ठीक है। वाई हमारा यहाँ पे था नहीं, तो यहाँ पे वाई आएगा और यहाँ पे टी आएगा। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन, बिकॉज दिस पॉसिबिलिटी इज फॉल्स बिकॉज ऑफ दिस। अगर पॉसिबिलिटी सही हो जाती तो हम निकल जाते, पॉसिबिलिटी सही नहीं है, या तो सेम बेस में बना दो या चॉइस है आपकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये क्लियर है सबको, 11% है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, सबका फेसिंग क्या है, इनसाइड। और नंबर ऑफ पर्सन है, कैसे बिठा दो, अपोजिट पे कोई बात नहीं होगी, फेसिंग सेंटर है। चूज करिए क्या कर सकते हैं, या तो डी थर्ड टू राइट ऑफ बी, 3% बिटवीन डी एंड आई, है ना। और फिर आई और सी, जे में क्या 3 लोग हैं, डी से आई, आई से जे, तो यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। बी के राइट में डी थर्ड है, हमने शुरुआत की 1 2 3, 3% है किसके बीच में, डी और आई के बीच में, और 3% है आई और जे के बीच में। तो आई से डी 3 लोग हैं, आई से जे 3 लोग हैं।
1 2 3, एक इधर आएगा, आई इधर आएगा, अगर तो 1 2 3 जे इधर आएगा, और 1 2 3 आई इधर आएगा, तो 1 2 3 जे इधर नहीं आएगा। देखो बात चेक हो रही है। 1 2 3 छोड़कर अगर मैं आई इधर रखूंगा तो जे इधर नहीं आएगा, तो आई यहाँ पे नहीं आ सकता, इसलिए 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे आई आएगा, तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर जे आएगा। बात क्लियर है? नहीं, 1 2 3 छोड़कर, सॉरी, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे जे आएगा। ये क्लियर है? अब आगे देखो, ए पड़ोसी नहीं आई का, तो यहाँ पे ए कैंसिल आउट कर दोगे। के सेकंड टू राइट ऑफ ए, के डज नॉट सिट नियर टू डी, के हमारा डी का पड़ोसी नहीं है, कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। और देखो क्या क्या है, सी थर्ड टू राइट ऑफ के, ई पड़ोसी नहीं ए और डी का, ई यहाँ पे डी का पड़ोसी नहीं है, ए का भी नहीं है, देखेंगे उसको, पहले कैंसिल आउट कर लो। अब सुनो, के सेकंड टू राइट ऑफ ए के राइट में के सेकंड है, और के राइट में हमारा ई थर्ड है, सी थर्ड सॉरी। ए के राइट में के सेकंड है। अब सुनो, ए यहां पे लोगे अगर, तो के सेकंड आएगा, उसके राइट में 1 2 3 हमारा सी थर्ड आ जाएगा। ए यहां पे लोगे तो 1 2 3 के नहीं आएगा, ए यहां पे लोगे तो 1 2 के नहीं आएगा, ए यहां पे लोगे तो के नहीं आएगा, ए यहां पे लोगे तो के नहीं आएगा, ए यहां पे लोगे तो के आ जाएगा, और के की राइट में 1 2 3 सी नहीं आएगा, तो हमारा ए हो गया डेफिनेट। 1 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, के की राइट में 1 2 3 यहाँ पे सी आ जाएगा। ये डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच, जी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच, तो एच यहाँ रखेंगे तो जी सेकंड नहीं आएगा, एच यहाँ रखेंगे जी सेकंड नहीं आएगा, जी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच, तो जी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच, एच यहाँ सॉरी एच के लेफ्ट में यहाँ पे क्या आएगा, जी सेकंड आएगा। बचे हमारे पास ये दो प्लेसेस। ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड डी, ई जो है ए का पड़ोसी नहीं था, डी का पड़ोसी नहीं था, ए का पड़ोसी नहीं ई, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, और यहाँ पे बचा हुआ पर्सन आपका जो बचा दोस्त, वो बचा आपका ए बी सी डी ई, एफ बचा ना, एफ आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। तो खुद चला गया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आज हमने इसको बेस बनाया है, बेस समझा है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी बेस पे फिर और आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजों को हम बनाते जाएंगे। आज 9 बजे मेरी मेंस की क्लास है, जरूर अटेंड करिएगा। मेंस मास्टरी YTP। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय हिंद।